हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू रिपीट रिव्यूज़। मेरी जान ओ मेरी जान ओ मेरी जान। बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्ट्रेसेस के अफेयर्स, लव इंटरेस्ट, रिलेशनशिप आम सी बात है। जितनी बड़ी एक्ट्रेस उतने ज़्यादा लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बहुत सी एक्ट्रेसेस ने पैसे के लिए वो सब कुछ किया है जिसको सुनकर लोग शर्मिंदा हो जाए। बॉलीवुड की तारीख में बहुत से स्कैंडल सामने आए, मगर 80s की पॉपुलर एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया ने पैसों की खातिर जो किया आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। डिम्पल कपाड़िया फिल्म इंडस्ट्री में अपने हुस्न, फेयर कलर, लंबे खूबसूरत बाल और खूबसूरत पर्सनैलिटी की वजह से लाखों दिलों पर राज करती थी, और इसी वजह से डिम्पल कपाड़िया पर हर बिजनेसमैन, लैंडलॉर्ड, एनआरआई और हर कोई अपनी दौलत लुटाने पर तैयार था। आम लोग उसकी सिर्फ तस्वीर देखकर ही ठंडी आहें भरते थे, क्योंकि उसके करीब जाना किसी आम आदमी के लिए नामुमकिन था। वो संगे मरमर से बनी हुई एक गुड़िया थी जिसको हासिल करने के लाखों ख्वाहिशमंद थे और अपनी सारी प्रॉपर्टी उस पर निछावर करने के लिए तैयार थे। उसकी अपनी कमाई करोड़ों में थी, लेकिन दौलत का जुनून फिर भी कम ना हुआ। और आज यही तस्वीर का दूसरा रुख आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। डिम्पल कपाड़िया की ज़िंदगी, दौलत की हवस, ओपन और सीक्रेट रिलेशनशिप, ओपन और सीक्रेट शादियों के अलावा उसके साथी अदाकारों के साथ स्कैंडल से भरी हुई है। बहुत से एक्टर्स की ज़िंदगी और पर्सनल लाइफ भी ऐसी अदाकारों की वजह से ख़राब हुई, और वो ना फिल्म इंडस्ट्री के रहे ना अपनी फैमिली लाइफ के। आज की इस स्पेशल वीडियो में डिम्पल कपाड़िया के स्कैंडल, अफेयर्स और दौलत की हवस की दास्तान आपके साथ शेयर करेंगे। आपको बताएंगे कि डिम्पल कपाड़िया ने कितने करोड़ लेकर किससे शादी की और क्यों उसका आज 65 साल की उम्र में भी किसी के साथ नाम जुड़ा हुआ है, और किस किस बड़े एक्टर्स के साथ उसके रिलेशनशिप रहे। डिम्पल कपाड़िया की कुछ टाइम पहले सनी देओल के हाथों में हाथ पकड़े लंदन में वीडियो वायरल हुई, जिसको देख के सभी हैरान हुए थे और डिम्पल कपाड़िया की जवानी के दिनों की याद वापस आई। सब यही कमेंट्स करने लगे कि क्या डिम्पल और सनी अब भी रिलेशनशिप में हैं। असल में इन दिनों की रिलेशनशिप कभी ख़त्म ही नहीं हुई थी। ये 1984 का ज़माना था जब डिम्पल और सनी देओल फिल्म मंजिल मंजिल में एक साथ कास्ट किए गए। उस वक्त डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना की शादी वैसी नहीं चल रही थी जैसे पहले दिनों में थी। बस यही से सनी देओल की बैड लक स्टार्ट हो गई। असल में सनी देओल डिम्पल के पुराने चाहने वाले थे, और ऊपर से डिम्पल कपाड़िया दिल पेंग, तो इन दोनों की पहले दिन की शूट के साथ ही दोस्ती हो गई। कहा जाता है कि शूटिंग से फारिग होते ही डिम्पल कपाड़िया ने सनी देओल को अपने घर डिनर पर इनवाइट किया। डिम्पल कपाड़िया रिच और सुपरस्टार्स एक्टर्स को अपने घर डिनर पर इनवाइट करने में मशहूर थी, और जब कोई डिम्पल कपाड़िया के घर का खाना खा लेता तो फिर उसका खाने का नशे में
में डूब जाता। बस फिर डिम्पल कपाड़िया के गुण गाता और वही करता जो डिम्पल कहती। तो जब सनी देओल ने वो खाना खाया तो पहले से ही डिम्पल कपाड़िया के हुस्न में डुबकियां लेते आशिक सनी देओल उसके प्यार के समंदर में डूब गया और वो डिम्पल के कदमों में पड़कर उससे अपने प्यार का इजहार करने लगा। अगरचे उस वक्त डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना की तलाक नहीं हुई थी और सनी देओल की एंगेजमेंट हुई थी और शादी होने वाली थी और डिम्पल कपाड़िया की 2 बेटियां ट्विंकल खन्ना 11 साल की और रिंकी खन्ना 7 साल की थी। लेकिन डिम्पल कपाड़िया को इसकी कोई परवाह नहीं थी। डिम्पल ने सनी देओल के सामने इस रिलेशन के लिए शर्त रखी कि वो डिम्पल कपाड़िया के लिए अलग से घर और प्रॉपर्टी लेगा और प्रॉपर शादी करेंगे। सनी देओल ने डिम्पल कपाड़िया के लिए मुंबई में एक्सपेंसिव फ्लैट लिया जो डिम्पल कपाड़िया के नाम पे था और वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता। मगर सनी देओल की फैमिली को सनी देओल और डिम्पल के रिलेशनशिप पे बहुत एतराज़ था और सनी देओल के फादर धर्मेंद्र सनी को डिम्पल कपाड़िया से दूर रहने का कहता क्योंकि वो डिम्पल कपाड़िया को बहुत अच्छी तरह जानता था कि किस तरह उसने राजेश खन्ना की जिंदगी भी बर्बाद की। डिम्पल कपाड़िया की लाख कोशिशों के बावजूद सनी ने उससे शादी नहीं की। लेकिन डिम्पल कपाड़िया को भी पता था कि शादी के बगैर भी वो सनी देओल से अपनी हर बात मनवाती और उसको जो चाहिए होता वो सनी ही ला के देता। तो बस उसने सीक्रेट रिलेशनशिप रखना ही मुनासिब समझा। ये सारी बातें सुनकर राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की शादी की बात याद आ जाती है कि किस तरह डिम्पल कपाड़िया ने राजेश खन्ना से प्रॉपर्टी, बंगले, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, गाड़ियाँ और ज्वेलरी शादी से पहले ही हासिल कर लिए थे। राजेश खन्ना की कहानी बहुत ही दर्दनाक है। किस तरह वो एक शहजादा और चॉकलेटी हीरो हुआ करता था और डिम्पल कपाड़िया के साथ अजियतनाक जिंदगी गुजार कर एक दर्दनाक मौत मर गया और उसकी आखिरी दिनों में उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। डिम्पल कपाड़िया पहले से ही राजेश खन्ना को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंक चुकी थी और उसकी बेटियां भी अपनी मां के नक्शे कदम पर चलते हुए बाप के करीब नहीं हुई। सिर्फ मीडिया और तस्वीरों की हद तक ही बस दुनिया को दिखाने के लिए कि वो तो अपने बाप से बहुत प्यार करती है। लेकिन असल में राजेश खन्ना डिम्पल कपाड़िया की बेवफाई की वजह से शराब का बेदरिग इस्तेमाल करता रहा। वो पल पल शराब के नशे में मरता रहा। नशे में भी उस पर डिम्पल का जादू कम ना हुआ और वो नशे की हालत में भी डिम्पल को ही पुकारता रहता। इसी गम में वो लीवर के कैंसर का मरीज बनकर इस दुनिया से सिसक सिसक कर मर गया। डिम्पल कपाड़िया तो पहले ही राजेश खन्ना को दोनों हाथों से लूट चुकी थी। अगरचे शादी के चंद साल बाद ही वो राजेश खन्ना को छोड़कर सनी देओल की बाहों का हार बन चुकी थी और राजेश खन्ना को शौहर तक नहीं मानती थी। इंडस्ट्री से बाहर डिम्पल और सनी के अफेयर्स को बच्चा बच्चा जानता था मगर राजेश खन्ना डिम्पल के प्यार में कुछ भी नहीं कर सकता था और वो दिल ही दिल में टूटता रहा। राजेश खन्ना की मौत के बाद डिम्पल कपाड़िया उसकी बीवी बनकर सामने आई और प्रॉपर्टी पर अपना हक साबित करने के लिए उसकी बीवी बन गई। ये कहानी तब स्टार्ट हुई जब डिम्पल कपाड़िया का अपनी फिल्म बॉबी के हीरो ऋषि कपूर से प्यार का खेल खत्म होने लगा था क्योंकि ऋषि कपूर डिम्पल पे कुछ ज़्यादा लूट नहीं रहा था और वो
جان گیا تھا کہ رشی کپور اور اس کے درمیان وہ تعلق باقی نہیں رہ سکتا اور اس کا نظر کرم رشی کپور کے بجائے دوسرے ہیروز پر مرکوز ہو گیا۔ ڈمپل کپاڈیا نے راجیش کھنہ کو اس وقت بالی ووڈ کے سپر سٹار ہونے کے باوجود بھی نظر انداز کیا اور دوسرے ہیروز کی طرف اپنی نظریں جمائی رکھی۔ اس کے ساتھ شادی کر کے اس کی دولت حاصل کرنے کو ہی فائدہ کا سودا سمجھا اور اس نے راجیش کھنہ سے شادی کر لی۔ اگرچہ شادی کے بعد بھی ڈمپل کپاڈیا کا سنی دیول کے علاوہ ونود کھنہ، راج ببر، متن چکرورتی، جیکی شروف کے ساتھ ساتھ اپنی سے آدھی عمر کے ہیرو اکشے کھنہ کے ساتھ بھی افیئرز کی خبریں آئی، مگر راجیش کھنہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی پہلے سے ہی ڈمپل کپاڈیا کے ہاتھوں میں سونپ چکے تھے اور اب وہ ڈمپل کپاڈیا کے رحم و کرم پر تھے۔ شادی سے پہلے ڈمپل کپاڈیا نے راجیش کھنہ کو بھی ڈنر پہ ہی انوائٹ کیا تھا اور ڈنر کے بعد راجیش کھنہ ڈمپل کے پیار میں دیوانے ہو گئے تھے اور وہ ہر قیمت پر ڈمپل کپاڈیا سے شادی کرنا چاہتے تھے اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنا چاہتے تھے اور شادی سے پہلے ہی ڈمپل اس کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر چکی تھی۔ وہ راجیش کھنہ سے ایکسپینسو گاڑیاں، جولری، ایکسپینسو گفٹس اور بنگلے اپنے نام کر چکی تھی۔ شادی کے بعد راجیش کھنہ نے ڈمپل کو لندن میں علی شان فلیٹ گفٹ کیا، اس کو اور اپنی دونوں بیٹیوں کو عیش کی زندگی دلانے کے لیے دن رات محنت کی، لیکن بدلے میں راجیش کھنہ کو دکھ، دھوکہ اور بے وفائی ملی جو اس کی موت کا سبب بنی۔ راجیش کھنہ ڈمپل کپاڈیا کی بے وفائی کو شراب کے نشے میں بھولنا چاہتا تھا، مگر شراب کے نشے میں بھی ڈمپل کپاڈیا کو ہی پکارتا رہتا۔ ڈمپل کپاڈیا کے لاتعداد افیئرز سے تنگ آ کر راجیش کھنہ نے بڑا فیصلہ کیا اور وہ ڈمپل کپاڈیا کو طلاق دینا چاہتے تھے۔ مگر ڈمپل کپاڈیا کب نقصان کا سودا کرتی تھی، اسی لیے اس نے طلاق سے پہلے سنی دیول سے شادی کرنے پر زور دیا۔ جب سنی نے شادی کرنے سے انکار کیا تو ڈمپل نے راجیش کھنہ کو صرف کاغذوں کے سپوں تک ہی اپنا شوہر ماننے کو غنیمت سمجھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ابھی راجیش کھنہ کے پاس بہت سی پراپرٹی اور دولت ہے جو وہ کسی اور کے لیے نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اسی لیے وہ راجیش کھنہ کو پوری طرح سے کنگال کر کے ہی چھوڑنا چاہتی تھی۔ راجیش کھنہ کی زندگی بھر پیار کے لیے ترستا رہا۔ ڈمپل کپاڈیا دولت اور پیار کے مزے لوٹتی رہی۔ اگرچہ ڈمپل کپاڈیا اور سنی دیول کی خفیہ شادی کی بھی خبریں گرم تھی، مگر ان دونوں نے اس پر کبھی بھی تبصرہ کرنے سے انکار کیا اور پھر 18 جولائی کا وہ بھیانک دن آیا جب راجیش کھنہ دل پر ہزاروں ارمان لے کر اس دنیا سے ڈمپل کپاڈیا کی بے وفائی کا غم لے کر رخصت ہوئے، لیکن پھر بھی ڈمپل کپاڈیا کا دل موم نہ ہو سکا۔ راجیش کھنہ جنہوں نے شہزادوں کی زندگی گزاری اور جو بالی ووڈ کے سپر سٹار تھے، موت کے وقت اس کے آخری دیدار دیکھ کے بالی ووڈ کے سٹارز حیران رہ گئے کہ کل کا حسین اور چاکلیٹی ہیرو جن کی ایک جھلک کے لیے لڑکیاں مرتی تھی، اس کے قریب بھی کوئی نہیں جا رہا تھا، کیونکہ بیماری نے اس کا خوبصورت چہرہ جو دیکھنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا تھا۔ کسی کو یقین نہیں تھا کہ یہ وہی راجیش کھنہ ہے جو زندگی کو انجوائے کرنا جانتا تھا اور ہر ایک کو خوش کرنے کے لیے سیٹ پر ہنسی مذاق کرتا تھا، جس کے آگے پیچھے کئی لوگ اس کا خیال رکھتے تھے، مگر موت کے وقت اس کے پاس تک کوئی نہیں جانا چاہتا تھا۔ موت کے بعد راجیش کھنہ کی پراپرٹی کے ڈاکومنٹس
पुरस्कार तौर पर गायब हो गए और आज भी 65 साला डिम्पल कपाड़िया खुले आम अपने पुराने लवर और आशिक के साथ लंदन की सड़कों पर हाथों में हाथ लिए अपने प्यार का इजहार करती हुई वीडियो बनाती और वायरल करवाती है। आज डिम्पल कपाड़िया मुंबई के महंगे तरीन एरिया जुहू में आलीशान घर में ऐश की ज़िंदगी गुजार रही है और वो आज भी सनी देओल के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप में हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिए। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछिए, आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।